महतारी और जगिय सकीरती हो जाने सुर्ख में भैया इसी के बीच में हमारे पिता आनंद यादव जी ग्राम मईखेड़ा से आए हुए, उनकी तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार आया। प्रभु से विनती करूंगा हे दीनानाथ, और एक सौर उड़ा करके सम्मान किया तो भगवान से कामना करूंगा हे कन्हैया, ऐसे पिता तुल्य बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, इनके परिवार में खुशियां बनी रहे, भगवान से ऐसी मेरी आशा है। अच्छे राजा है महाराज भीष्मक, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, घर में बेटा भी है, समाज में सम्मान भी है, लेकिन एक बात की कमी है लाला, बड़े ही अच्छे राजा है, क्या बताए दोबारा। अच्छा कलश वाली लेना पुनः खड़ी हो जाए और तुम ऐसा करो यहीं बैठ जाओ, बेर बेर खाए के लिए बीच में जाती, जल्दी खड़ी हो जाओ। बोल गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों, भीष्मक के घर में 5 बेटा है, लेकिन किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया, तो श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, ये भीष्मक के घर में रुक्मिणी का जन्म कैसे हुआ? परीक्षित जी लला भूरे, परीक्षित जी को मुंह दिखान दे। प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन महाराज भीष्मक जी जो थे अपने नगर के किनारे घूमने के लिए चले। कितने समय? सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त। जब ब्रह्म मुहूर्त में भीष्मक आगे बढ़े, महल से निकले हैं, तो कुंदनपुर के पास में एक नदी है भक्तों, आज भी वो नदी है मौजूद है, किसी को शंका हो तो जाकर के देख ले। और ये कुंदनपुर कहीं विदेश नहीं है, जिसे कुदरकोट कहते हैं, ये कुंदनपुर था, यहीं के रहने वाले थे राजा भीष्मक। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे भीष्मक जैसे नदी में स्नान करने के लिए चले, तो उन्हें
बड़ा सुंदर कमल का पुष्प दिखाई पड़ा। परीक्षित जी, क्या दिखाई पड़ा? कमल का पुष्प। वो पुष्प बहता हुआ भीष्मक की गोदी की तरफ बढ़ा। राजा भीष्मक ने जैसे ही अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, वो पुष्प बहता हुआ उनके हाथों में आ गया। जैसे ही पुष्प हाथों में आया, भीष्मक जी ने वो पुष्प अपनी गोदी में रख लिया। परीक्षित जी, रुक्मिणी की माँ का नाम तुमने सुना? आज दिन तक सुना? नहीं सुना? बड़े बड़े विद्वानों ने कथा सुनाई होगी। अब माफी चाहे, विद्वानों की भी कमी नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं वो लोग मेहनत कम करते हैं, शास्त्र कम देखते हैं, सिकाई ज्यादा कहते हैं। परीक्षित महाराज, है ना? रुक्मिणी की माँ का नाम तुम्हें आज दिन तक किसी ने नहीं बताया होगा। क्यों? रुक्मिणी की माँ है ही नहीं। रुक्मिणी का जन्म ही माँ के गर्भ से नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे रुक्मिणी का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ तो कहां से आया? वो कमल का पुष्प जब बहता हुआ आया, भीष्मक जी ने अपनी गोदी में रखा। जैसे ही गोदी में कमल का पुष्प रखा, उसी कमल के पुष्प से बड़ी सुंदर कन्या प्रकट उनकी गोदी में हो गई। जैसे ही कन्या प्रकट हुई तो आकाशवाणी हुई, हे महाराज भीष्मक, ये तुम्हारी कन्या है, इसे आप अपने घर ले जाओ और इसे पाल करके सियाना करो। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त की सुबह का समय था। भीष्मक राजा उस बेटी को लेकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचे। कहा, देवी, कन्या के लिए बड़े हैरान थे। भगवान ने मुझे कन्या दी है, मैं अपनी बेटी समझ करके से पढ़ा लिखा करके बड़ा करेंगे। उनकी पत्नी ने भी उस बेटे को अपनी गोदी में ले लिया। परीक्षित जी, उसी बिटिया का नाम पड़ा रुक्मिणी। क्या नाम पड़ा? रुक्मिणी। कैसे पड़ा रुक्मिणी नाम? प्यारे भक्तों, जब भीष्मक को वो कमल के पुष्प से बेटी मिली तो सुबह जब हुआ परीक्षित जी, तो पहले और इसी के बीच में ये कार्तिक यादव जी की तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार आया है। तो भगवान से कामना करूंगा, हे दीनानाथ, सदैव परिवार में खुशियां बनी रहें। बोल गोविंद भगवान की। भैया, श्री सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, हुआ ऐसा जब सुबह हुआ तो चारों तरफ हल्ला हो गया कि भीष्मक के घर में बिटिया ने जन्म लिया। अब भैया, राजन के घर की बात कौन जाने, किसी को मालूम नहीं हुआ कि बेटी कैसे पैदा हुई। चारों तरफ जब हल्ला हो गया तो राजा भीष्मक ने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए, और इसी के बीच में हमारे भ्राता गिरीश यादव फौजी जो इसी ग्राम नगला तोला से, उनकी तरफ से और इसी के बीच में सुखवीर सिंह पुत्र राहुल यादव सभी कलश वाली बहनों को टिप्पण से सम्मान किया। 1 रुपए से हमारा और समस्त स्टाफ का सम्मान किया। भगवान से कामना करूंगा, हे दीनानाथ, ऐसे भाइयों के यहाँ धर्म के क्षेत्र बढ़ते रहें। बोल गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों, आज भीष्मक राजा ने अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलवाया और गिरीश भैया जी की तरफ से हमें एक सौर उड़ा करके सम्मान किया। कामना करूंगा, हे प्रभु, सदैव परिवार में खुशियां बनी रहें। बोल गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज पंडित जी को पास बुला करके और भीष्मक ने अपनी बेटी का नाम और संस्कार करवाया। लेकिन अब क्या है, पहले क्या था, पहले किसी के घर में बेटा या बेटी पैदा होती थी तो पहले के लोग पत्रा देव के नाम रखते थे भैया, और पहले और इसी के बीच में हमारे सचिन यादव जो हमारे ग्राम नगला मचे से आए हुए हैं,
उनकी तरफ से एक पगड़ी भाई को हार बना करके सम्मान किया गया। और कुलदीप यादव ये भी हमारे ग्राम नगला मचे से आए हुए हैं, इनकी तरफ से भी एक पगड़ी बहार बना करके सम्मान किया गया। तो भगवान से विनती करूंगा, हे दीनानाथ ऐसे भाइयों के यहाँ धर्म के क्षेत्र बढ़ते रहे। ठीक आ जाए तो बुलाए जरूर ठीक। और ये रविकांत यादव जो भी ये भी हमारे ग्राम नगला मचे से आए हुए हैं, इनकी भी तरफ से एक पगड़ी एक हार 101 रुपए से सम्मान हुआ। तो भगवान से विनती करूंगा, हे दीनानाथ ऐसे भाइयों के यहाँ धर्म के क्षेत्र में बढ़ते रहें। और इसी के बीच में सतवीर यादव जो हमारे ग्राम नगला मचे से आए हुए हैं, इनकी तरफ से भी एक हार 101 रुपए में पगड़ी बना करके सम्मान किया। तो प्रभु से विनती करना चाहूंगा, हे दीनानाथ ऐसे भाइयों के यहाँ धर्म के क्षेत्र बढ़ते रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे। बोल गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज प्रसंग पर पहुंचते हैं। अम्मा पीछे दादा गांव से लाड़ प्यार में ज्यादा मिल तो हमें। और ये अनुज यादव ये भी हमारे ग्राम नगला मचे से आए हुए हैं, उनकी तरफ से एक पगड़ी बोहार और कुछ मुद्राओं से सम्मान किया गया। तो भगवान से कामना करूंगा, हे दीनानाथ ऐसे भाइयों के यहाँ धर्म के क्षेत्र में बढ़ते रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे। बोल गोविंद भगवान की। भैया कथा ज्यादा है, समय कम है। प्यारे भक्तों, राजा भीष्मक ने पंडित जी को बुलवाया और कहा, हे ब्राह्मण देव मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ, आप मेरी बेटी का नामकरण संस्कार कर दो। तो पंडित जी ने हाथ में पत्रा ली और उस बिटिया का नाम की कुंडली देखने लगे। भक्तों पहले क्या था, पहले